अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, कैसी हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है लोहे के कील पर किया गया सख्त जादू, मिस्र के तिलिस्माती अमल से राख। मोहतरम शेखुल वज़ीफ़ साहब, अस्सलामुअलैकुम। हमारे घर पर काफ़ी अरसे से शैतानी असरात थे, जिस वजह से कोई ना कोई परेशानी, मुश्किल, मुसीबत या बीमारी में मुब्तला रहते थे। घर के अफराद किसी न किसी मसले में मुब्तला रहते थे। इन मसाइल से निजात पाने के लिए काफ़ी तगदो की, रूहानी इलाज किया, मगर ख़ास फ़ायदा न हुआ। कुछ अर्सा कबल जब आप मिस्र के रूहानी सफ़र पर तशरीफ़ ले जा रहे थे, और ये सफ़र हज़रत साहब ने रबीउल अव्वल से पहले किया था, तो आपने शब जुम्मा की रूहानी महफ़िल के आखिर में ऐलानात फरमाया कि आप मिस्र में जाकर परेशानियों, मसाइल, बीमारियों, जादू जिन्नात के असरात में मुब्तला अफराद के लिए वहाँ ख़ास अमाल करेंगे। जो शख्स रूहानी तौर पर इन अमाल में शामिल होना चाहता है, वो अबकरी व्हाट्सएप के ऑफिशियल चैनल पर दिए गए फॉर्म को ऑनलाइन पुर करके भेजे। सफ़र से वापसी पर इन्हें ख़ास ताकतवर रूहानी अमाल बताए जाएंगे, जिससे मुश्किलात ख़त्म, मसाइल हल, बीमारियाँ दूर और जादू जिन्नात के असरात से निजात मिल जाएगी। मैंने शब जुम्मा की महफ़िल में जब ये ऐलान सुना और बाद में अबकरी सोशल मीडिया पर इसकी जो तफसील बताई गई, वो पढ़ने के बाद यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह हमारे मसाइल भी हल हो जाएंगे। चुनांचे मैंने अबकरी की तरफ से दिया गया फार्म पूर किया। जब आप मिस्र के रूहानी सफ़र से वापस आए तो कुछ दिनों बाद अबकरी की तरफ से हमें अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद पाक के साथ 11 बार सूरह इखलास पढ़कर इसका हदिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम की अरवाह मुबारका को करने का अमल बताया गया। सुबह शाम यकीन के साथ वो अमल किया और साथ नक्श दरियाए नील वाला अमल भी करते रहे। इस अमल का हदिया भी अदा किया। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन अमल करने से ही मसाइल हल होना शुरू हो गए, परेशानियां ख़त्म, ज़िंदगी में सुकून हो गया। ख़वातीन हज़रात, जब हज़रत साहब मिस्र के उस पर गए तो आपने एक और अमल भी बताया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़ास अमल है। कुरान पाक की आयत है जिसका एक बहुत ही ताकतवर अमल है। इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह नमल की आयत नंबर 30 है। इससे 12 मसाइल हल हो जाते हैं। जादू जिन्नात के लिए ये ताकतवर अमल है। जिन्नात से छुटकारे के लिए ताकतवर अमल है। नज़र बद से हिफाजत के लिए ताकतवर अमल है। सख्त किस्म की बीमारी से निजात के लिए, नामुमकिन मसले के हल के लिए, शादियों की बंदिश के लिए, औलाद की बंदिश के लिए, दिल की कोई मुराद पूरी ना हो रही हो, कोई मकसद फंसा हुआ हो, आप कोई बड़ा मकाम हासिल करना चाहते हैं, आपको कोई आस है जो पूरी नहीं हो रही है, और कोई भी ऐसी मुश्किल है जिससे निकलने के लिए आप ये अमल कर सकते हैं। दाएं हाथ की मुट्ठी में तस्बीह पकड़ लें और बाएं हाथ की मुट्ठी में रेत ले लें और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, और फिर एक तस्बीह 100 मरतबा इस आयत की पढ़नी है। ये मट्टी है, रेत लेनी है, एक मुट्ठी उल्टे हाथ की मुट्ठी में आप इस तरह से रेत ले लें, और एक तस्बीह आपने ये जो आयत अभी बताई है ये पढ़ लें, इसकी एक तस्बीह, और फिर आपने ये अमल, और फिर जब आप ये एक तस्बीह पढ़ लें तो इस मुट्ठी पे फूंक मार दें और इसको एक अलग दूसरी जगह पे रख दें। ये मट्टी पूरी पड़ी हुई है, इसलिए मैंने इसमें इस तरह से रख दिया। मट्टी नहीं लेनी है ख़वातीनो हज़रात, रेत लेनी है। पढ़कर रेत मुट्ठी पर दम करें। इसी तरह फिर एक मुट्ठी रेत की लें, 100 दफ़ा इस आयत को पढ़ें और रेत पर दम करें। इस तरह 7 मुट्ठी रेत आपने लेनी है, मतलब 7 मुट्ठी रेत और 7 दफ़ा आपने इस आयत को पढ़ना है। अब आप जर्दे के रंग या ज़ाफ़रान या घुलने वाली इस आयत को जुदा जुदा करके लिखना है, यानी कि ये कोई पेन ले लीजिए, इससे आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये नक्श बनाया है इस आयत का, अलग अलग हुर्फ में लिखना है, अलिफ, नून, हा, मीम, नून, सीन, लाम, ये इस तरह से अलग अलग हुर्फ करके इसका इस जर्दे की रंग की रोशनी से आप ये बना लीजिए नक्श। अब एक अदद बर्तन लें, बोतल ले लें, कोई ऐसी चीज़ ले लें जिसको आप आराम से चूल्हे पे रख सकते हैं। जैसा कि मैंने ये पतीली ली है, इसको मैंने ले लिया, ये मेरे इस्तेमाल में नहीं है। और जो पढ़ी हुई अब आपकी एक मुट्ठी है ना मट्टी, जिस पे आपने वो आयत पढ़ी है, उस मुट्ठी को आप इसमें रखें। फिर ये एक नक्श लें, लेकिन इस नक्श को आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने से पहले आप इस पर कोई भी अच्छी सी खुशबू लगा दें, जो भी कोई आपके पास है वो खुशबू आप इस पर लगा दीजिए अच्छे तरीके से, और इसको ऐसे इसके अंदर रख दें। फिर दोबारा एक मुट्ठी रेत लें और इसको इसमें रख दें। फिर इसी पे आप इतर लगाएं, खुशबू लगाएं, और इसको फिर इसके अंदर रखती जाएँ। दम शुदा रेत में से एक मुट्ठी रेत लें और इसे बर्तन में डाल दें। फिर जो तावीज़ अलहदा आयत का आपने बनाया है, इसे लेकर दोहरा करके, यानी कि लपेट कर, फोल्ड करके इसको मट्टी पर रख दें, और इस पर आपने
खुशबू लगानी है। इसी तरह 7 मुट्ठी रेत की और 7 बने हुए नक्श इस बर्तन में तह दरते आपने रखने हैं। ये अमल करते हुए अपने मकसद का सख्त तसव्वुर कर लें। घर के सब अफराद अलग अलग भी अमल कर सकते हैं और घर का एक फ़र्द भी सब घर वालों की तरफ से कर सकता है। करने वाले के जज्बे सच्चे हों, तवज्जो हो, ध्यान हो, अमल की इजाज़त सबको है, सब कर सकते हैं, हर हालत में कर सकते हैं। अब इस बर्तन को आप धीमी आंच पर रख दें। आंच इतनी धीमी हो कि अगर आप इस पर हाथ रखें तो आपका हाथ जलेगा नहीं, कोई छाला नहीं बने। सुबह शाम एक ही वक्त में इसे चूल्हे पर रख दिया करें। 8 घंटे, 5 घंटे या जितने भी घंटे आप इसको रख सकें। 40 दिन, 70 दिन या 90 दिन या आप अमल कर लें। औलिया कराम का ख़ास अमल है और हज़रत साहब ने ये अमल हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मकाम पर जाकर जहाँ आपने मस्जिद तामीर की थी वहाँ सबको ये अमल अता किया है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।